नई जानकारी और जिसमें हम कैसे प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया पर मोबाइल्स में। इसमें कहेंगे उसने मेरी फोटो पर कमेंट किया है। यहाँ पर कमेंट का मतलब टिप्पणी है, फोटो का मतलब यहाँ पर चित्र से है, लेकिन हम बोलेंगे उसने मेरी फोटो पर कमेंट किया है। तो नमस्कार मित्रों, आप मुझे YouTube के माध्यम से Facebook पर जहां कहीं भी देख रहे हो, आपको सादर धन्यवाद। आज हम आप लोगों के बीच में एक नया और रोचक जानकारी लेकर आए हैं। आपने अभी तक देखा सुना होगा कि हम इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक दोनों के बीच की एक नई संकर भाषा आ चुकी है जिसका नाम है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश हिंदी को मिला करके एक नई भाषा आ गई है जो हम लोगों के बीच में बहुत बड़ा दबदबा बनाकर रखा है। इंग्लिश एक तरह की अंग्रेजी और संस्कृत दोनों भाषाओं का मिलन है। दोनों भाषाएं जब मिक्स होकर के आपस में आती हैं, हम उनको अपने रोजमर्रा में दिन प्रतिदिन बोलने की भाषा में, बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा को हम इंग्लिश कहते हैं। ये आजकल बातचीत का सबसे कूल और आसान तरीका बन गया है। इसमें हम हिंदी के व्याकरण में अंग्रेजी के शब्दों को फिट कर देते हैं। हिंदी का जो हमारा बोलचाल है उसमें हम अंग्रेजी के शब्दों को फिट करके जब हम प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, तो उसी को हम इंग्लिश कहते हैं। ये रोजमर्रा के लिए बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए आप मानकर चलिए एक चुनौती बन चुकी है, यूज होना शुरू हो गई है। इसके बिना आपका काम भी नहीं चलने वाला है, ऐसा लगता है। जैसे हम बोलते हैं, कहते हैं, जैसे कल की मीटिंग बहुत बोरिंग थी, हमने प्रयोग किया कल की मीटिंग बहुत बोरिंग थी। मीटिंग का मतलब सभा होता है, लेकिन हम अपनी हिंदी भाषा के साथ में हम मीटिंग शब्द को जोड़ करके उधर उबाऊ के लिए बोरिंग शब्द का प्रयोग कर दिया है। तो ये हमारी रोजमर्रा की भाषा बन चुकी। अगला देख लीजिए, क्या तुमने मेरा ईमेल चेक किया? आपने ईमेल चेक किया अर्थात आपने क्या ईमेल खोल करके देखा था, हमने जो आपको भेजा था संदेश उसको देखा, अर्थात ईमेल चेक करना एक तरह का अंग्रेजी भाषा का शब्द आकर के हमारी हिंदी की भाषा में फिट हो गया है। आगे देखिए, मुझे थोड़ा फीडबैक चाहिए था इस प्रोजेक्ट पर। यहाँ पर फीडबैक मतलब आपकी प्रतिपुष्टि चाहिए थी कि क्या होने है, किस पे, हमारे प्रोजेक्ट पर। हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर आपकी फीडबैक की आवश्यकता है, अर्थात आपके प्रतिपुष्टि की आवश्यकता है। आपने सुना होगा अगला शब्द, आज ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्कलोड है। आपने सुना? अरे ऑफिस में ज्यादा वर्कलोड है। यहाँ पर ऑफिस और वर्कलोड दोनों इंग्लिश से आकर के हमारी हिंदी की भाषा में बोलने वाले वाक्य में फिट होकर के इंग्लिश वाक्य का तैयारी कर दिया, इंग्लिश वाक्य बना दिया। तो वर्कलोड यहाँ पर हमारे लिए इंग्लिश का आकर के हमारे लिए लोड मतलब बोझ बन रहा है। दोस्तों के बीच में हम कैसे प्रयोग करते हैं जरा देखिए। भाई आज का प्लान क्या है? प्लान मीन्स योजना। अरे भाई आज की योजना क्या है? ये हमारा हिंदी भाषा का शुद्ध वाक्य है, लेकिन हम कहें भाई आज आपका क्या प्लान है, तो ये इंग्लिश भाषा का वाक्य बन जाता है। चल कहीं बाहर डिनर करने चलते हैं, सुना होगा, चल कहीं बाहर डिनर करने चलते हैं, लेकिन यहाँ पर डिनर रात्रि का भोजन है। डिनर शब्द के आने से इंग्लिश भाषा का वाक्य बन गया। वो बंदा बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, एटीट्यूड इंग्लिश से आकर के हमारे वाक्य में मिल गया। पार्टी में बहुत फन किया हमने। देखिए इस तरह के जो वाक्य हम प्रयोग करते हैं ये हमारी इंग्लिश भाषा के शब्द हैं। शॉपिंग में जाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं जरा देखिएगा। शॉपिंग में जाते हैं तो हम हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा को मिक्स करके कैसे बोलते हैं जरा सुनिए। ये ड्रेस आप पर बहुत सूट कर रही है। ये ड्रेस
ड्रेस का मतलब पोशाक होता है, यहाँ सूट का मतलब यहाँ पर आपके फिटिंग से है, फिट से है, अर्थात आपके शरीर पर व्यवस्थित ढंग से है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे प्रयोग करते हैं, भैया थोड़ा डिस्काउंट तो दे दो। क्या बात है, भैया थोड़ा डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट क्या है, छूट है। लेकिन हम इधर हिंदी उधर इंग्लिश दोनों को मिक्स करके जब हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंग्लिश भाषा का वाक्य बन जाता है। रास्ते में बहुत ट्रैफिक जाम मिला, यातायात सघन यातायात कह सकते हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे, ट्रैफिक जाम मिला। इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं आपने दिन प्रतिदिन की रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा में, तो इंग्लिश और कहलाती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलकर जब हम प्रयोग करते हैं तो इंग्लिश भाषा बन जाती है। इतना नहीं, हम आपको बता रहे हैं एक नई जानकारी, और जिसमें हम कैसे प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया पर, मोबाइल्स में। इसमें कहेंगे उसने मेरी फोटो पर कमेंट किया है। यहाँ पर कमेंट का मतलब टिप्पणी है, फोटो का मतलब यहाँ पर चित्र से है, लेकिन हम बोलेंगे उसने मेरी फोटो पर कमेंट किया है। तो हिंदी और इंग्लिश मिलने से ये हमारी इंग्लिश भाषा बन जाती है। मेरा फोन चार्ज नहीं है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर वाक्य है। यहाँ पर फोन चार्ज इंग्लिश का आकर के हमारी भाषा में प्रयोग हो गया, मिल गया, इंग्लिश भाषा बना दिया। नेटवर्क बहुत स्लो काम कर रहा है। नेटवर्क बहुत स्लो काम कर रहा है, स्लो का मतलब धीमा होता है। तो क्या है, देखिए उधर की भाषाएं हमारी भाषा में मिल करके हमारी भाषा को मिक्स करके एक संकर भाषा, जिसका नाम हम इंग्लिश बोल रहे हैं, बन जाता है। मुझे अपनी लोकेशन शेयर कर दो। आम बात करते हुए हम कहते हैं, भैया हाँ हेलो कहाँ हैं आप, अपनी मुझे लोकेशन शेयर कर दो, आप अपनी वर्तमान स्थिति को भेज दो, कह दो, वर्तमान स्थिति को हमारे पास साझा कर दो, कह दो। ये हमारी हिंदी भाषा का है। लेकिन हम लोकेशन शेयर कर दो कह देते हैं तो ये इंग्लिश का आकर के हमारी हिंदी भाषा में मिक्स होकर के दोनों मिलकर इंग्लिश भाषा बन जाती है। यह एक भाषा ही नहीं, एक फीलिंग है। इसमें शब्दों की पाबंदी नहीं होती है, बस इस बात की समझ होनी चाहिए कि हम किस भाषा में बात कर रहे हैं। जब दोनों भाषाओं को मिलाकर हम बात करते हैं तो उसी भाषा को हम इंग्लिश भाषा कहते हैं। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नए नए रोचक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल व Facebook चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद।